Hello guys, welcome to my YouTube channel Auric Academy. We have already solved some questions of the exercise 8.1 and today also we are continuing with the same. So let's start. Here the question number 6 is if angle A and angle B are acute angles such that cos A is equals to cos B, then show that angle A is equals to angle B. तो क्वेश्चन आपको बोल रहा है टू एंगल्स इसने आपको दे रखे हैं, एंगल ए और एंगल बी, और ये दोनों कैसे दे रखे हैं? एक्यूट एंगल्स दे रखे हैं हम। ठीक है, एक्यूट एंगल्स का मतलब है लेस देन 90 डिग्री। और सच दैट इसके बाद भी इसने क्या बोल रखा है? cos A इज इक्वल्स टू cos B, ये भी दे रखा है। और फिर आपसे बोल रहा है कि आप बताओ एंगल A इज इक्वल्स टू एंगल B है। ठीक है, तो देखिए ये दो हमारे पास ट्राइंगल्स हैं। चलिए इनकी नेमिंग कर लेते हैं। ये इधर एंगल A है और इधर कहीं पे एंगल B है। ठीक है, इसकी नेमिंग कुछ अलग कर लेते हैं। इसको P दे देते हैं, इसको Q दे देते हैं और इसको C और इसको D दे देते हैं। ठीक है, ये हमने इसकी नेमिंग कर ली। अब ये क्या बोल रहा है कि एंगल A और एंगल B ये दोनों आपके कैसे हैं? एक्यूट एंगल्स हैं। तो सबसे पहले इसने क्या दे रखा है? गिवन क्या कह रहा है देखिए, cos A इज इक्वल्स टू cos B, ये इसने आपको दे रखा है। ठीक है, तो cos A इज इक्वल्स टू cos B ये मैंने आपको बताया था, पापा भाई पापा अपॉन हाय हेलो बॉयज। ठीक है, तो यानी कि ये क्या हो गया, अगर हम ये साइन का रहता था ये cos का, तो cos थीटा इज इक्वल्स टू क्या हो जाता है? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, राइट। तो देखिए यही फॉर्मूला हम यूज करेंगे। एंगल ए दे रखा है तो मैंने ये आपको बताया था कि जो भी जहां पे भी एंगल दे रखा होगा उसके अकॉर्डिंगली आप कैसे करेंगे। तो देखिए यहाँ पर आपका, इसमें पहले बात करते हैं, बेस कितना हो गया? बेस आपका ये हो गया। ठीक है, बेस आपका पी ए हो गया और हाइपोटेन्यूज क्या है? ये हाइपोटेन्यूज ए क्यू हो गया और बेस हाइट, और ये आपका क्या हो गया? परपेंडिकुलर। ठीक है, बिल्कुल सिमिलर इसमें आएगा। ये आपका हाइपोटेन्यूज हो जाएगा, ये आपका बेस हो जाएगा और ये आपका परपेंडिकुलर हो जाएगा। ठीक है, अब लगाते हैं। cos A कह रहा है तो cos A इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? इस वाले ट्राइंगल की बात करेंगे, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो बेस आप लिख लीजिए, ये क्या है आपका? AP, AP या PA जो भी लिख लीजिए, और ये क्या है? AQ। ठीक है, और इसी तरीके से आप cos B का लिख लीजिए, तो ये बेस इसका क्या हो गया? BC, और हाइपोटेन्यूज इसका क्या हो गया? BD। ठीक है, तो इसके तो आपने ये जैसे ही लिखा, इसके बाद आप क्या कर सकते हैं? इस AQ को इधर ला सकते हैं और इस BC को इसके नीचे ला सकते हैं। तो कर लीजिए, यहाँ से क्या आ जाएगा आपके पास? AP अपॉन BC इज इक्वल्स टू AQ अपॉन BD। ये हम क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हमको जो साइड इसकी जैसे बेस है तो हमको अपॉन में इधर का बेस चाहिए। ठीक है, और अगर इधर ये हाइपोटेन्यूज है तो हमको अपॉन में इसका हाइपोटेन्यूज चाहिए। इसलिए हमने ये कर लिया है कि बेस के अपॉन में बेस रहे और हाइपोटेन्यूज के अपॉन में हाइपोटेन्यूज रहे। ठीक है, इतना कर लिया। इसके बाद अब क्योंकि ये दोनों बराबर हैं तो किसी एक नंबर के बराबर होंगे, तो वो लिख लेते हैं कि लेट AP अपॉन BC इज इक्वल्स टू AQ अपॉन BD। ये दोनों इक्वल है ना? इक्वल है तो इनको हम किसी एक अलग नंबर K के इक्वल कर सकते हैं से, मतलब हमने ये मान लिया कि ये दोनों बराबर हैं K के। ठीक है, तो यहां से आप क्या लिख सकते हो कि व्हेन, जब AP अपॉन BC इज इक्वल्स टू के होगा, तो यहां से आप लिख सकते हो ना AP इज इक्वल्स टू K टाइम्स BC हो जाएगा। और जब क्या हो जाएगा? AQ अपॉन BD हो जाएगा के इक्वल, तो यहाँ पे आप क्या लिख सकते हो? AQ अपॉन AQ इज इक्वल्स टू K टाइम्स ऑफ BD। ये इतना समझ में आ गया होगा कि हम AP को BC के टर्म्स में लिख लिए, सिमिलरली हमने AQ को भी BD के टर्म्स में लिख लिया। ठीक है, अब देखते हैं
नाउ इन ट्राइंगल पहले कौन सा ले लेते हैं, ए पी क्यू ले लेते हैं। नाउ इन ट्राइंगल ए पी क्यू एंड ट्राइंगल दूसरा क्या लेंगे, बी सी डी। अब इनमें देखते हैं, देखिए तो क्या लिख लेंगे, पी क्यू अपॉन सी डी। इसकी हम वैल्यू निकालना चाहते हैं, किसकी वैल्यू निकालना चाहते हैं, ये पी क्यू अपॉन सी डी की वैल्यू। क्योंकि देखिए आपने बेस अपॉन बेस आप कर चुके थे, हाइपोटेन्यूज अपॉन हाइपोटेन्यूज कर चुके थे। अब अगर हम परपेंडिकुलर अपॉन परपेंडिकुलर को भी, ये दोनों सेम थे, बेस अपॉन बेस इज इक्वल्स टू हाइपोटेन्यूज अपॉन हाइपोटेन्यूज, ये सेम थे। और अब अगर आप क्या कर दें, परपेंडिकुलर अपॉन परपेंडिकुलर कर दें, तो इसका मतलब है कि ये तीनों किसी के हो सकता है इक्वल आ जाए, तो हम ये चेक करना चाह रहे हैं, इसलिए अब हमने परपेंडिकुलर अपॉन परपेंडिकुलर ले लिया है। तो चलिए चेक करते हैं, पी क्यू को आप क्या लिख सकते हो, देखो अगर आप यहाँ पर, ये राइट एंगल ट्राइंगल है, तो इसलिए आप यहाँ पे क्या लगा सकते हैं, पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर जो होता है वो किसके बराबर हो जाता है, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर के, इसके बराबर हो जाता है। तो यहाँ पे हाइपोटेन्यूज कितना है, ए क्यू, तो ए क्यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू आप क्या लिख सकते हैं, पी क्यू स्क्वायर, पी क्यू स्क्वायर और प्लस क्या लिख सकते हैं, ए वो ए पी स्क्वायर है ना, लिख लीजिए ए पी स्क्वायर। तो यहां से अगर आप निकालना चाहें पी क्यू स्क्वायर, तो ये पी क्यू स्क्वायर आपका क्या निकल आएगा, ए क्यू स्क्वायर माइनस ए पी स्क्वायर, है ना। यानी कि यहां से आप पी क्यू की वैल्यू कितनी लिख सकते हैं, अंडर रूट ए क्यू स्क्वायर माइनस ए पी स्क्वायर, है ना। ये बात समझ में आ गई होगी। तो अब हम यहाँ पे PQ की जगह ये डालना चाहेंगे। और दूसरा देखिए, अगर हम बिल्कुल ऐसे ही करें इस वाले ट्राइंगल के लिए, तो यहाँ के लिए आप देखिए बिल्कुल यही आप हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर लगा देंगे, तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, बी डी स्क्वायर, ये बी है, बी डी स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, सी डी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। तो यहाँ से आप देखो, यहाँ से आपको क्या निकालना है, सी डी निकालना है, तो सी डी स्क्वायर, इसको इधर ही रखते हैं, इसको इधर भेज देते हैं, तो क्या हो जाएगा, बी डी स्क्वायर माइनस बी सी स्क्वायर। और यानी अगर आप यहाँ से सी डी की वैल्यू निकालना चाहते हैं, तो वो क्या हो जाएगी, अंडर रूट ऑफ बी डी स्क्वायर माइनस बी सी स्क्वायर। ठीक है, ये मैंने आपको निकालना बता दिया कि आप कैसे निकालेंगे। अब चलिए हम तो डायरेक्टली यूज करेंगे। तो पी क्यू इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, लिख दीजिए अंडर रूट ए क्यू स्क्वायर माइनस ए पी स्क्वायर और अपॉन कर लीजिए, ये क्या हो जाएगा, सी डी बी डी स्क्वायर और माइनस बी सी स्क्वायर। ठीक है, आई होप आपको समझ आ गया होगा ये। अब देखिए ए, यही जो है इसको आप आगे क्या करेंगे, आप वैल्यूज तो निकाले ही थे, तो आप वैल्यूज यहाँ पे पुट कर दीजिए चल के। तो चलिए पुट कर देते हैं, ये कितना हो गया, अंडर रूट ऑफ, देखिए आपने क्या कर रखा है, एपी की वैल्यू निकाल रखी है ना, और AQ की वैल्यू भी आपने निकाल रखी, AQ आपने ये निकाल रखा है और AP आपने ये निकाल रखा है। तो चलिए वैल्यूज डाल देते हैं, ये क्या हो जाएगा, AQ की जगह आप क्या डाल दोगे, K टाइम्स BD का होल स्क्वायर और माइनस इसकी जगह AP की जगह क्या डाल दोगे, K टाइम्स BC का होल स्क्वायर और अपॉन में कितना रहेगा, अंडर रूट बी डी स्क्वायर और माइनस बी सी स्क्वायर। ठीक है, चलिए अब देखिए इसको क्या लिख सकते हो, के स्क्वायर बी डी होल स्क्वायर माइनस के स्क्वायर इंटू बी सी होल स्क्वायर। तो चलिए लिखते हैं, ये क्या आ जाएगा हमारा, अंडर रूट ऑफ
के स्क्वायर बी डी स्क्वायर और माइनस के स्क्वायर, और इसको आप लिख सकते थे बी सी का होल स्क्वायर, है ना ये, और ये होल अंडर रूट हो गया। अपॉन में क्या था आपके, अंडर रूट बी डी स्क्वायर माइनस बी सी स्क्वायर, ठीक है। इसी को आप क्या लिख सकते हो, देखिए के स्क्वायर इसमें भी है, के स्क्वायर इसमें भी है, तो कॉमन हो गया, तो आपने के स्क्वायर कॉमन ले लिया, क्या आ गया आपका बी डी स्क्वायर माइनस बी सी स्क्वायर, है ना। और इसके बाद आप क्या करोगे, नीचे आपका क्या लिख रखा है, बी डी स्क्वायर रूट ऑफ बी डी स्क्वायर माइनस बी सी स्क्वायर, तो वो आप एज इट इज लिख लोगे, ठीक है, बी डी स्क्वायर माइनस बी सी स्क्वायर। अब देखिए ये जो आपका है ये के स्क्वायर अंडर रूट के बाहर आ जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, के टाइम्स अंडर रूट बी डी स्क्वायर माइनस बी सी स्क्वायर, और अपॉन में भी आपके क्या था, अंडर रूट बी डी स्क्वायर माइनस बी सी स्क्वायर, तो ये दोनों सेम हो गए, तो यानी कि ये दोनों कैंसिल हो गए, तो ये इज इक्वल्स टू के आ गया। हम इस तरफ क्या, दूसरी तरफ क्या लेके चले थे, देखिए यहाँ पे ये लेके चले थे ना पी क्यू अपॉन सी डी, तो लिख लेते हैं पी क्यू अपॉन सी डी इज ऑल्सो इक्वल्स टू के। तो अब हम कंबाइन करके लिख लेते हैं, देखिए के बराबर और क्या क्या था, ये भी था ए पी अपॉन बी सी इज इक्वल्स टू के और ए क्यू अपॉन बी डी इज इक्वल्स टू के, तो इन सबको कंबाइन करके आप ये यहाँ पे लिख सकते हो, दिस इम्प्लाइज ए पी अपॉन बी सी इज इक्वल्स टू ए क्यू, है ना। देखिए ए पी अपॉन बी सी इज इक्वल्स टू ए क्यू अपॉन बी डी, ए क्यू अपॉन बी डी, और इज इक्वल्स टू का क्या आ गया, पी क्यू अपॉन सी डी, और ये तीनों किसके बराबर है, के बराबर है ना। एक इसमें क्या है, बेस अपॉन बेस है, ये क्या है आपका परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज अपॉन हाइपोटेन्यूज है, और ये क्या है आपका परपेंडिकुलर अपॉन परपेंडिकुलर है। तो अगर आपको याद हो तो साइड 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 सिमिलरिटी एक आपने पढ़ी होगी इसके पहले 9th में, तो उसके अकॉर्डिंग दोनों ये जो दोनों ट्राइंगल्स हैं, ये और ये वाला, ये दोनों कैसे हो जाएंगे, सिमिलर ट्राइंगल्स हो जाएंगे, तो हम वही लिख रहे हैं कि दिस इम्प्लाइज बाई साइड 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 सिमिलरिटी, ठीक है। तो क्या हो गया, ट्राइंगल ए पी क्यू इज सिमिलर टू ट्राइंगल बी सी डी, कैसे, बाई साइड 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 सिमिलैरिटी, ठीक है। तो अब जब दोनों सिमिलर ट्राइंगल्स हो गए, तो यानी कि इसमें सब कुछ एक दूसरे के बराबर हो गया, तो देयरफॉर, तो जब सब कुछ बराबर है तो फिर एंगल ए इज इक्वल्स टू एंगल बी, तो ये हेंस प्रूव्ड, ठीक। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा, और अगर कुछ रह जाता है तो फिर आप कमेंट सेक्शन में जाके, आपको पता ही है कमेंट सेक्शन में जाके आप कमेंट करिएगा, तो मैं आपको वहां पे ये दोबारा से बता दूंगी। और वैसे तो नहीं रह जाएगा, क्योंकि आप इसको थोड़ा सा पॉज करके देखिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा, मैंने भी कोई बहुत ज्यादा स्पीड में आपको नहीं बताया है। तो ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व हो गया, थोड़ा सा अलग था इसलिए आपको ये कराया गया है। चलिए अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए इसने क्या क्या रखा है, इसने कॉट थीटा की हमको वैल्यू दे रखी है और हमसे ये वैल्यू और ये वैल्यू इवेल्युएट करने के लिए बोला है, ठीक है। तो मैंने आपको बताया था कि जहां पर आपको डायरेक्ट कॉट थीटा इज इक्वल्स टू ये दिया होगा, तो आप क्या करोगे, के से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर लोगे, तो आप लिख लो कि लेट कॉट थीटा इज इक्वल्स टू 7k अपॉन 8k, ठीक है। और ये भी आपको लिखना होगा वेयर k इज रियल नंबर, के क्या है हमारा, कोई रियल नंबर है। तो चलिए हम एक ये ट्राइंगल बना लेते हैं, क्योंकि अभी हमको साइन थीटा और कॉस थीटा की वैल्यूज निकालनी है, तो हम ए बी सी, ये हमने एक ट्राइंगल बना लिया, और फिर हम ये हमेशा ही लिखेंगे
पापा भाई पापा अपॉन हाय हेलो बॉयज, ठीक है, ये लिख लीजिए, इससे आपको ध्यान रहेगा। अब इसने हमको कॉट थीटा दे रखा है। कॉट थीटा का मतलब क्या होता है, ये लास्ट वाला, और वो भी उल्टा करके, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो इसने आपको बेस अपॉन परपेंडिकुलर की वैल्यू दे रखी है। बेस का मतलब हो गया ये, इसने दे रखा है आपको 7 के, परपेंडिकुलर कितना ये हो गया ये, तो ये इसने दे रखा है 8 के। अब हमको क्या करना है, हाइपोटेन्यूज निकालना है। यहाँ पे आप लिख भी लीजिए जिससे आपको ध्यान भी रहे, ये बेस है, ये हमारा परपेंडिकुलर है, और ये हमारा हाइपोटेन्यूज है, ठीक है। तो इसने ये दे रखा है, तो सबसे पहले हमको क्या करना होगा, पाइथागोरस थ्योरम लगानी होगी। तो लिखिए कि देन बाय पाइथागोरस थ्योरम, क्या कहती है पाइथागोरस थ्योरम, ये बताती है कि हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल्स टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो अब हम डायरेक्ट लिखेंगे, तो हाइपोटेन्यूज की जगह आप क्या लिख सकते हो, ए, हाइपोटेन्यूज की जगह आप क्या लिखोगे, डायरेक्ट ए सी स्क्वायर, ठीक है। ए सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, बी सी स्क्वायर, है ना, प्लस ए बी स्क्वायर। तो लिख लीजिए बी सी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर, वैल्यूज डाल देते हैं, तो ये कितना आ जाएगा, 8 के स्क्वायर प्लस 7 के स्क्वायर, ठीक है। और इनको आप लिख लीजिए, तो के स्क्वायर कॉमन हो जाएगा, या साथ ही लिख लीजिए 8 8 जा 64 के स्क्वायर और 7 7 जा 49 के स्क्वायर। इन दोनों को जब आप ऐड कर दोगे तो आपके पास आ जाएगा 113 के स्क्वायर, ठीक है। तो यानी ए सी की जब आप वैल्यू, ये क्या है, ए सी स्क्वायर है, तो जब आप यहाँ से ए सी की वैल्यू निकालोगे तो आपकी कितनी आ जाएगी, √113, और के स्क्वायर से के बाहर आ जाएगा, ठीक। ये आपकी वैल्यू आ गई किसकी, ए सी की। तो अब आप यहाँ पे निकाल लो साइन थीटा की वैल्यू और कॉस थीटा की वैल्यू। तो निकाल लेते हैं, साइन थीटा इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, यहाँ से देखिए, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर कितना हो गया, ये परपेंडिकुलर का मतलब 8 के, है ना, और अपॉन हाइपोटेन्यूज का मतलब √113 के। तो के से के कैंसिल कर देते हैं, तो ये कितना आ गया आपका, 8 अपॉन √113। और ऐसे ही आप कॉस थीटा की वैल्यू निकाल लो। कॉस थीटा कितना होता है आपका, यहाँ से देखिए, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो बेस कितना है 7 के, अपॉन हाइपोटेन्यूज कितना है √113 के। तो के से के अगेन कैंसिल, ये कितना आ गया आपका 7 अपॉन √113, ठीक है। तो साइन थीटा और कॉस थीटा की हमारे पास वैल्यू आ गई। अब आप फर्स्ट पार्ट लेके चलिए। फर्स्ट पार्ट क्या बोल रहा है, देखिए, वन फर्स्ट पार्ट, 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 - साइन थीटा अपॉन, ये क्या बोल रहा है, 1 + cos थीटा अपॉन इंटू 1 - cos थीटा, ठीक है। तो अगर आप चाहो इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर दो, ए ए प्लस बी और ए माइनस बी दे रखा है, ये अगर ये ए है तो हमारा ये ए प्लस बी दे रखा है, और ये ए माइनस बी दे रखा है, और ये भी हमारा क्या दे रखा है, सेम फॉर्मूला आप लगा दो। ये किसका फॉर्मूला होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है ना। तो लगा देते हैं, तो ये क्या हो गया, ए स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर 1, ए स्क्वायर माइनस बी का मतलब कितना हो गया, साइन थीटा का स्क्वायर, और अपॉन बिल्कुल सिमिलरली आप ऐसे लिख सकते हो 1 - कॉस थीटा का होल स्क्वायर। अब इसमें लगा देते हैं फॉर्मूला, तो देखिए 1 - साइन थीटा इसका स्क्वायर, यानी 1 - यहाँ से साइन थीटा की वैल्यू देखिए कितनी है, 8 अपॉन √113, तो डाल दीजिए 8 अपॉन √113 का होल स्क्वायर, और अपॉन यहाँ पे क्या हो गया, 1 - कॉस थीटा की वैल्यू कितनी है, 7 अपॉन √113, तो डाल दीजिए 7 अपॉन √113 का होल स्क्वायर।
तो इसको जब आप सॉल्व करोगे ये क्या हो जाएगा, 1 माइनस 8 8 जा कितना होता है 64, है ना। तो लिख दीजिए 64 अपॉन 113 अपॉन ये हो गया 1 माइनस 7 7 जा 49 अपॉन 113। तो इसको थोड़ा सा और सॉल्व कर लेते हैं। ये कितना आ गया 113 माइनस 64 अपॉन 113 और होल अपॉन 113 माइनस 49 अपॉन 113। तो इससे ये कैंसिल हो गया। और जब आप 113 से, है ना, कितना सब्ट्रैक्ट करेंगे, ये 64 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपका आ जाएगा 49। ठीक है। और ऐसे ही जब आप 113 से 49 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा 64। तो ये आंसर हो गया। ठीक है, ये वैल्यू आ गई। आप चाहते तो ये फॉर्मूला ना लगाते तो यहीं पे डाल देते, तो आपको 2 बार सॉल्व करना पड़ता। ठीक है, आपकी मर्जी, आपको जैसे करना है। मेरे को तो यहीं पे फॉर्मूला समझ में आ गया, मैंने यही फॉर्मूला डाल दिया। ठीक है, अब सेकंड करते हैं। सेकंड तो बहुत ही इजी दे रखा है। सेकंड आपसे क्या पूछ रखा था, कॉट स्क्वायर थीटा। कॉट स्क्वायर थीटा का मतलब है कॉट थीटा का होल स्क्वायर। इसने कॉट थीटा की वैल्यू तो आपको दे ही रखी थी। कॉट थीटा कितना दे रखा था 7/8, तो ये हो गया 7/8 का होल स्क्वायर। तो ये कितना आ गया 49 अपॉन 64। तो बाई चांस दोनों का आंसर सेम आ गया। ठीक है, तो चलिए अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखिए क्या कह रहा है इसने। इस क्वेश्चन में बोल रहा है इफ 3 cot a इज इक्वल्स टू 4 तो चेक वेदर दिस इज इक्वल्स टू दिस और नॉट। पहले हमको ये चेक करना है कि अगर cot a की वैल्यू 3 cot a की वैल्यू 4 है तो हमको ये राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड दोनों निकालने और चेक करने वो बराबर है या नहीं है। ठीक है, तो चलिए फटाफट करते हैं कि बराबर है या नहीं है। तो देखिए मैंने आपको बताया, क्योंकि ये हमको दे रखा है 3 cot a इज इक्वल्स टू 4, तो यहाँ से आप निकाल लोगे cot a इज इक्वल्स टू 4/3। और इसको आप क्या लिख लोगे आगे कि लेट cot a इज इक्वल्स टू, जब भी ऐसा दिया होगा तो हम एक k अपने आप से मान लेंगे और जहां पर ये k क्या होगा हमारा रियल नंबर होगा। इतना हमको करना है, कर लिया हमने। ठीक है, इसके बाद देखिए बिल्कुल जैसा पिछला क्वेश्चन किया था अब बिल्कुल वैसे ही हो गया। अब आप ये एंगल ले, वो ट्राइंगल ले लीजिए। तो ये हो गया ए, ये हो गया बी, ये हो गया सी। ठीक है, और यहाँ पे आप अपना वो फॉर्मूला लिख लीजिए, पापा भाई पापा अपॉन हाई हेलो बॉयज। और देखिए इसने कॉट दे रखा है, कॉट का मतलब बेस अपॉन परपेंडिकुलर दे रखा है। ये हमारा बेस है, ये हमारा परपेंडिकुलर है और ये हमारा हाइपोटेन्यूज है। ठीक है, तो बेस की वैल्यू इसने कितनी दे रखी है आपको 4k दे रखी है और वो परपेंडिकुलर की वैल्यू इसने आपको कितनी दे रखी है 3k दे रखी है। तो सबसे पहले आपको हाइपोटेन्यूज निकालना है, तो आप निकालिए। ठीक है, तो लिखिएगा कि कौन इस ट्राइंगल में, तो बाई पाइथागोरस पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है, इन अ राइट एंगल ट्राइंगल, है ना। पहली बात राइट एंगल ट्राइंगल होना चाहिए, फिर क्या बोलती है हाइपोटेन्यूज स्क्वायर। तो मैं डायरेक्ट लिख रही हूँ, ये लिख नहीं रही हूँ। ठीक है, तो ये क्या हो गया ए सी, मैं सीधे वैल्यूज से लिख रही हूँ। ए सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू की क्या हो गया आपका बी सी स्क्वायर, है ना, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, और बेस का क्या हो गया आपका ए बी स्क्वायर। ठीक, अब यहाँ पे आप डाल लीजिए बी सी स्क्वायर की वैल्यू, बीसी कितना दे रखा है 3k का स्क्वायर और प्लस ये कितना दे रखा है 4k का होल स्क्वायर। तो ये कितनी वैल्यू आ गई 3 का मतलब ये 9k स्क्वायर और इसका मतलब हो गया 16, 4 4 है ना। तो ये दोनों आपने कैलकुलेट कर लिए 25k स्क्वायर आ गया। तो अगर आप AC निकालो तो अंडर रूट ऑफ 25k स्क्वायर आ गया। तो यहाँ से 5 बाहर आ गया और ये k बाहर आ गया। तो AC भी आपका निकल आया, कितना हो गया 5k आ गया। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखिए सारी वैल्यूज पहले निकाल लेते हैं। ठीक है, tan a निकालिए, tan a कितना हो जाएगा, tan a हो जाएगा आपका परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस का मतलब कितना हो गया 3k
अपॉन बेस का मतलब हो गया 4k, ये कैंसिल हो गया, कितना आ गया 3/4 आ गया। ठीक है, ये tan a की वैल्यू आ गई। ऐसे ही आप क्या कर लो, cos a की वैल्यू निकाल लो। cos a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ से देखिए बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो बेस कितना है, बेस है आपका 4k अपॉन हाइपोटेन्यूज कितना आ गया है, ये 5k आ गया है आपका, तो इसको डाल दीजिए 5k, के से के अगेन कैंसिल हो गया, कितना आ गया आपका 4/5। और इसके बाद देखिए साइन ए डाल दीजिए, साइन ए की वैल्यू कितनी आ रही है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो परपेंडिकुलर है आपका 3k अपॉन हाइपोटेन्यूज है आपका 5k, के से के अगेन कैंसिल हो गया और ये क्या आ गया 3/5। अब देखिए आपके पास सारी वैल्यूज हैं, आप लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड चेक कर लीजिए। तो करते हैं, देखिए क्या था हमारा इधर, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू क्या था आपका 1 माइनस tan स्क्वायर ए, और अपॉन में क्या था 1 प्लस tan स्क्वायर ए, तो वैल्यू डाल देते हैं 1 माइनस tan ए की वैल्यू देख लीजिए कितनी है 3/4, तो यहाँ पे डाल लीजिए 1 माइनस 3/4 का होल स्क्वायर अपॉन 1 प्लस 3/4 का होल स्क्वायर, तो ये कितना हो गया 1 माइनस 9/16 अपॉन 1 प्लस 9/16, तो ये कितना हो गया देखिए 16 माइनस 9/16 अपॉन 16 प्लस 9/16, तो 16 से 16 कैंसिल हो गया। जब आपने 16 माइनस 9 किया तो आपका कितना आ गया 7 अपॉन, और जब 16 में आपने 9 ऐड किया तो कितना आ गया 25, तो लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू हमारी कितनी आ गई 7/25। चलिए राइट हैंड साइड करते हैं, राइट हैंड साइड लिख लीजिए कितना क्या है, कह रहा था, तो ये बोल रहा था आपका कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, तो आप लिख लीजिए कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, तो ये देख लीजिए क्या दे रखा है, कॉस की वैल्यू कितनी दे रखी है, कॉस की वैल्यू है 4/5, तो लिख लीजिए 4/5 का स्क्वायर, और माइनस साइन ए की वैल्यू कितनी दे रखी है 3/5, तो लिख लीजिए 3/5 का होल स्क्वायर, तो ये कितना हो गया 16/25, और ये हो गया माइनस का 9/25, तो ये 25 यहाँ लिख लीजिए और यहाँ हो गया 16 माइनस 9, तो 16 माइनस 9 इज 7 और ये 25, तो दोनों वैल्यूज बराबर हो गई, तो सिंस लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, सो क्या क्वेश्चन आपसे पूछ रहा था, देखिए ये चेक वेदर दिस इज इक्वल और नॉट, तो क्योंकि बराबर आ गया सिंस लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड, तो देयरफॉर लिख लीजिए यही 1 माइनस tan स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर ए इज इक्वल्स टू कितना हो गया cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर, तो हेंस वी सॉल्व दिस। तो अब आप इसको एक बार और देखिएगा क्योंकि बहुत इजी है ट्रिग्नोमेट्री, प्रोवाइडेड आपको सारे फॉर्मूले याद होने चाहिए, अगर आपको नहीं याद है तो फिर आपके साथ प्रॉब्लम हो जाएगी। सो गाइज होपिंग यू लाइक द वीडियो, कीप प्रैक्टिसिंग द क्वेश्चंस, हैप्पी लर्निंग, स्टे हेल्दी एंड स्टे सेफ, बी इन योर होम्स, थैंक यू।